मैगम सर। आइए आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। राकेश, यस सर। आपका तो लंबा दौर रहा है पढ़ाई से, जीवन की बहुत बड़ी यात्रा, मेहनत। कहाँ कहाँ सर्विस की आपने? सर शुरू में मैं चिल्का में किया सर। बेसिक हम्म। ट्रेनिंग वहाँ 6 महीने कंप्लीट की। हम्म। उसके बाद वॉलेंट्री सर मैंने स्पेशल फोर्स ज्वाइन कर ली। अच्छा। उसके बाद मेरी कोचिंग में ट्रेनिंग हुई सर 9 महीने की। हम्म। उसके बाद में सर INS अभिमन्यु है सर, जो बॉम्बे के अंदर है सर। हम्म। फिर वहाँ पे SF की पूरी ट्रेनिंग वहाँ खत्म हुई। उसके अच्छा। बाद पहली पोस्टिंग भी सर मुझे वहीं मिली। हम्म। उसके बाद 2017 में सर मैं रिटायर हो गया। हम्म। उसके बाद में 2018 से लेब असिस्टेंट के पद पे मैं महाराजा महाविद्यालय में कार्यरत हूँ सर। हम्म। आपने तो ज्योग्राफी में एमए किया है 21 में, सर अभी किया जस्ट। पढ़ रहे हो मतलब अभी? वेरी गुड। राकेश जी, ये बताइए, अभी जो आप काम कर रहे हो, क्या काम देखते हैं वहाँ पे? सर मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिस इंचार्ज हूँ सर। ऑफिस इंचार्ज। यस सर। मेरे अंडर में 13 लोग काम करते हैं सर। 3 मैं लेबर बहुत सिंपल कुछ परिभाषा पूछ रहा हूँ, जैसे मरुस्थलीकरण। सर। आपका पसंदीदा टॉपिक भी हो सकता है। क्या है ये मरुस्थलीकरण? सर जो पहले ठेती सागर हुआ करता था, उसका धीरे धीरे जब कम हुआ सर, उसके बाद में वहाँ के जो लवण युक्त जो मिट्टी थी, वो सर हवा के साथ में जो उड़ उड़ के और इधर जो वेस्ट साइड में जो ईस्ट साइड में जो आ रही है सर, वही मरुस्थलीकरण है सर। अपने राजस्थान में कुछ ऐसी बहुत सारी रियासतें, जैसे 18-19 रियासतें, उनमें कोई मुस्लिम रियासत भी थी क्या? ये सर टोंक मुस्लिम रियासत थी सर। आप कहाँ के रहने वाले हो? टोंक जिला सर। टोंक। दक्षिण भारत जो है, वहां की कोई प्रमुख 3 नदियों के नाम बता सकते हो? गंगा। आपका पसंदीदा विषय है साउथ। सर गंगा, दक्षिण भारत लिखा है आपने। गोदावरी, कृष्णा और सर महानदी। गोदावरी मूल रूप से कहां से निकलती है? सर है कुछ ध्यान? सर सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। भारत और चाइना के बीच में कुछ झड़पें खूब रही है 3-4 साल से। एक बहुत क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध हो गया, क्या नाम है? सर गलवान प्रसिद्ध हो गया, काला पानी। आप क्या कहना चाहते हो, भारत और चीन के बीच मधुर रिश्ते होने चाहिए या फिर हमें अलर्ट रहना चाहिए? सर ऐसे पड़ोसी देश होने के नाते मधुर रिश्ते होने चाहिए। हाँ। लेकिन सर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ पाता है। हाँ। वो समय समय पर अपनी जो सीमा रेखा है उसके हिसाब से वो अपनी खुद की परिभाषा देता है। उसके हिसाब से सर जो फौज और वहाँ की जो PL है उसके बीच के अंदर सर वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ISF रिपोर्ट, इसके बारे में सुना है आपने? सुना है सर। क्या है? सर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है सर, जो अभी 17वीं रिपोर्ट आई है सर। कब आई है? सर ये 13 जनवरी को आई है सर। क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट में सर अभी कुछ वन क्षेत्र जो है वो कितना बताया गया है इंडिया के बारे में? सर सोच। अच्छा, एक कॉमन आइडिया है कि इंडिया में वन क्षेत्र लगभग कितना पाया जाता है परसेंटेज में? सर सोच। अच्छा, IFS सर्विसेज के बारे में जानते हैं? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, हाँ सर। जानते हैं? ये इसकी उत्पत्ति या इसका मतलब ये एग्जिस्टेंस में कब आई, इसके बारे में कुछ आइडिया है? सर पहले तो सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज हुआ करती है, उसके बाद में आई है सर ये 1962 में। 1966, 66। 1966 में। अच्छा, जो ये वन, ये माना जाता है कि 1/3 जो टोटल एरिया होता है उसका 1/3% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो ये चाहे प्लेन हो, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे पठार हो, हर जगह के लिए है या पर्वतीय क्षेत्र और पठारों के लिए अलग परसेंटेज है और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग है? सर अलग अलग है। क्या है? जो मैदानी क्षेत्र है उसके लिए 20% माना गया है सर। 20%? यस सर। कन्फर्म है आप? सर इतना तो कंफर्म नहीं है 20 या 25? सर, मेरे को इतना पता नहीं। अच्छा, और जो पर्वतीय क्षेत्र है और पठार, वहाँ के लिए? उनके लिए 33% सर। उनके लिए 33% है। एक चीज आपने देखा होगा कि जो पूर्वोत्तर की स्टेट्स हैं वहाँ पे अभी जो राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है,
तो उसमें दिया गया है कि वहां पे वनों का क्षेत्र कम हुआ है, वनों का क्षेत्र कम हुआ है। Yes, उसका sir. रीजन आप क्या समझते हैं? ये सर वनों का क्षेत्र कम हुआ है क्योंकि पहले डेवलपमेंट कम होता था सर वहाँ पे, अच्छा अभी डेवलपमेंट थोड़ा बढ़ा है, इसलिए वन क्षेत्र कम हुआ है सर। अच्छा, इस वजह से वन क्षेत्र कम हुआ। कम हुआ है। और वन क्षेत्र सबसे ज्यादा इंक्रीज किस स्टेट में हुआ है? 2021 की रिपोर्ट जो आई। सर मध्य प्रदेश में इंक्रीज हुआ है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सर इतना पर याद नहीं। अच्छा, बस ये रिपोर्ट जो आती है ये कौन से मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? कौन सा मंत्रालय इसको निकालता है? सर पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वो निकालता है सर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है इस समय केंद्र में? सर भी भूपेंद्र सिंह जी इसके ठीक। राजस्थान की लोक संस्कृति में ऐसी कोई परंपराएं है जो हमारे जीवन में उतर गई है, जो पर्यावरण को सपोर्ट करती है, चाहे वो उत्सव त्योहार के रूप में देखते हैं, किसी रूप में भी जो पर्यावरण को सपोर्ट करती है, ऐसी परंपराओं के नाम बताएं। राजस्थान की लोक संस्कृति, आप राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं? जी सर। कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आई? सर मैं शुरू से ही सर 18 साल का था तब से फौज में चला गया, अभी रिटायर हो गए, वापस यहाँ सर्विस लग गया सर। मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाया, मेरे को ज़्यादा पता नहीं सर। कोई बात। वृक्षों को पूजने की परंपरा राजस्थान में है या भारत में और कहीं भी? ऐसे पीपल के वृक्ष को पूजते हैं सर। क्या कारण है उसका? सर मेरे को एनवायरमेंटल साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? मैम फेवरेट तो नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैंने यही लिया। हाँ। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था मुझे दूसरा। भारत के कोई 4 एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद का नाम बताइए, सॉरी मैम। किसी के भी बारे में कुछ जो जिन्हें किसी भी आंदोलन में भाग लिया हो, चाहे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी सऊदलाल हो बहुगुणा सकते हैं। मैम, चंडी प्रसाद है, बिल्कुल, ये सब एनवायरमेंटलिस्ट हैं। डॉक्टर सलीम अली जो बिल्कुल। थे मैम। सलीम अली जी ने बेसिकली क्या काम किया? उन्हें बर्ड्स के लिए मैम उनको बचाने की जो कौन सा नेशनल पार्क उनके उस पे? केवला देव नेशनल पार्क जो है मैम, वहाँ पे उन्होंने काम किया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन क्रेडिट, चलिए कोई बात नहीं। पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन? अगर हम एक जनरल कॉमन टर्म यूज करें पॉल्यूशन या प्रदूषण, तो क्या है? मैम जो अपने हमारे आसपास में जो वायु या जल या फिर जो ध्वनि की जो मात्रा जो लिमिट है उसे अगर एक्सेस हो जाता है तो वही पॉल्यूशन है। अच्छा, इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई चीज नहीं हो सकती? रेडियोधर्मी पॉल्यूशन भी तो हो यस सकता है। मैम। मतलब किसी भी चीज में अवांछनीय परिवर्तन अगर हम माने तो वो पॉल्यूशन है। गवर्नमेंट ने कौन से अभी कोई ऐसा प्रोटेक्शन एक्ट जो चला रखा हो हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? एयर पोल्यूशन के लिए कोई अगर अधिनियम है तो मुझे बताइए, कौन सा अधिनियम है? मैम एयर पोल्यूशन के लिए 81 में अधिनियम आया था मैम। इसका संशोधन कब आया था? ये 2012 में संशोधन हुआ सर। इतना exact अच्छा, नहीं ध्वनि प्रदूषण को कब इसमें इंक्लूड किया गया था? पता। मैम मेरे को पता नहीं। चलिए, थैंक यू। आपकी हॉबी तैरना है, यस सर। कब तैरते हो? सर बचपन से ही तैरा है, क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल तालाब में खुलता है, पूरे गांव का ही। और वहीं से तैरना, उसी हिसाब से सर नेवी में चले गए। और ऐसा सब में सिलेक्शन होने का भी एक मुख्य कारण है सर मेरा स्विमिंग है। तालाब लोकल नाम है या कोई ऐसे ये सर सभी जो घर है उनका मुंह तालाब में खुलता है सर। तालाब की तरफ ही है? यस मैम। सर वो थोड़ा सा ही दूर है, डिस्टेंस। सड़क ही है बीच में बस? सड़क भी नहीं है सर, वो पहाड़ पे ही बसा हुआ है गाँव। गांव पहाड़ पे बसा है। Yes. कूद जाते थे तो उसमें ऐसे कुछ घुसते जानवर तालाब वगैरह भी कुछ आता नहीं है। है? नहीं है सर। तो वहाँ पानी कहाँ से आता है? कोई नदी आती है या लोकल? नहीं, बारिश का सर। बारिश का। Yes. अब कहाँ तैरते हो? अब तो हम जयपुर में रहते हो ना? अभी तो सर राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्विमिंग पूल है सर। हम्म। तो उसका टाइमिंग है सुबह से लेकर और शाम तक है सर। आप दिन में कभी भी तो तैर राजस्थान सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो स्विमिंग पूल है उसमें पानी है क्या? सूखा नहीं क्या? नहीं सर, सूखा नहीं है, वो सब मेंटेन रखते हैं। 10-12 लोग काम करते हैं सर। अच्छा अच्छा। आप वो मुझे बताएं, कौन सा ऐसा गुण है आपके पास जिससे आप इस विभाग में जाओगे, इसको वन विभाग कहते हैं,
और आपके मन में ऐसी कौन सी चीज है कि मैं इस विभाग में जब नियुक्त हो जाऊंगा तो सबसे पहले ये अच्छा काम करूंगा? कौन सा अच्छा काम करना चाहते हो? सर मेरे में गुण तो ये है कि मैं फौज में सर्विस किया हूँ सर, पंक्चुअलिटी है वहाँ पे सर। नहीं, मेरा पूछने का मतलब जैसे किसी के मन में है कि मैं शेरों पर ध्यान दूंगा, बचाऊंगा, वनों को ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा, हरा भरा करूंगा, या कुछ जो भी कोई ये ऐसी विषय बताइए जो आपके मन में है। सर जो मैं जिस गांव से रहता हूँ उसमें पूरा गांव सर मेढ़ों का है, वो बहुत शिकार करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैंने बचपन से ही शिकार का वो देखा, तो मैं चाहूंगा कि अगर ऐसा मुझे मौका मिला वन विभाग में जाने का, अच्छा, तो अच्छा। मैं इसको कम करने की कोशिश करूंगा। तो शिकार तो आपने भी किया होगा? सर बचपन में तो किया ही है सर। किसका किया? खरगोश मारने जाते हैं सर गाँव में। तो यदि कोई अभी खरगोश मारता हुआ पकड़ में आ जाए तो इसका कोई एक्ट बना हुआ है क्या? कुछ उसे दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा? गांव में 2 बच्चे हैं मान लीजिए, और वो चलते चलते उन्होंने पत्थर से खरगोश मार लिया। सर ऐसे वन विभाग वाले पकड़ते तो हैं। पकड़ते हैं, सजा है कुछ इसमें? सर मेरे को इतना पता है। अच्छा, चलो ठीक, थैंक यू।